नमस्कार स्टूडेंट्स। आज 16 अगस्त है और 16 अगस्त का करंट अफेयर लेते हैं जो आपकी प्रत्येक एग्ज़ाम में मोस्ट इम्पॉर्टेंट भूमिका निभाते हैं। तो देखते हैं आज का करंट अफेयर। 15 अगस्त 2020 को देश भर में 74वां स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था। वैसे हमारी 15 अगस्त 1947 को देश आज़ाद हुआ था, तो अब कौन सा दिवस मनाया जाएगा? 74वां। तो ये है। और इस अवसर पर नरेंद्र मोदी ने दिल्ली में ऐतिहासिक लाल किले की प्राचीर से 7वीं बार राष्ट्रध्वज बनाया है। देखिए, सबसे ज़्यादा बार है ना, तो इन्होंने नरेंद्र मोदी ने 7वीं बार बनाया है। और उससे पहले बात करें, 17 बार हमारे नेहरू जी ने पहनाया है। और इससे सबसे ज़्यादा बार नेहरू जी ने पहनाया है। और इससे पहले इसे नेहरू जी से बाद में ना हमारे हैं मनमोहन सिंह, जिन्होंने 15 बार पहनाया है। तो अभी मोदी जी का रिकॉर्ड इतना नहीं है जितना हमारे इन प्रधानमंत्रियों का है। तो इन्होंने राष्ट्र को संबोधित किया है नेशनल, और यहाँ पे इन्होंने बहुत सारी चीज़ों की घोषणा की है। इन्होंने डिजिटलाइजेशंस, कुछ पुरस्कार भी बांटे हैं सैनिकों को। तो वो सब चीज़ें की, वो उन चीज़ों के बारे में अपन देखेंगे। प्रधानमंत्री ने 15 अगस्त 2020 को नेशनल डिजिटल स्वास्थ्य मिशन के आरंभ की घोषणा की थी। अब यहाँ पे ना 15 अगस्त को नेशनल डिजिटल स्वास्थ्य मिशन की घोषणा की है। हाँ, वैसे 15 अगस्त को घोषणा कर, वैसे आपको पता है 15 अगस्त को घोषणा है ना हमारे बहुत सारी चीज़ों की हुई है। आपको याद हो तो ये नीति आयोग है ना, इनकी भी घोषणा 15 अगस्त 2014 को हो गई थी। और सुस्त ये क्या था, ये बहुत कुछ योजनाएं थी जो है ना 15 अगस्त को हो गई थी, घोषणा हो गई थी। और उनको लागू है ना 15 को 14 में घोषणा की, 2015 में लागू किया गया था। इसके तहत प्रत्येक भारतीय व्यक्ति को स्वस्थ प्रमाण पत्र दिया जाएगा। स्वस्थ पहचान पत्र प्रत्येक भारतीय की स्वास्थ्य की खाते की तरह काम करेगा। इसकी जांच रोगी डॉक्टर की ओर से बताई गई दवाइयाँ, रिपोर्ट संबंधी सूचना एक ही स्वस्थ पहचान कार्ड पर दर्ज होगी। ये अपना में बहुत अच्छी बात है। सबके लिए स्वस्थ कार्ड रेडी होगा। जैसे शादी में होता है ना कि भाई वो जन्म पत्री होती है, वो मिलाना आवश्यक होता है। तो ये जो प्रारूप ढांचा है ना, इससे पहले बहुत सारे पढ़े लिखे लोगों ने घोषणा कर दी थी कि ऐसा ऐसा होना चाहिए, स्वस्थ कार्ड होना चाहिए, जिससे प्रत्येक व्यक्ति की पहचान हो सके। और मेरा मानना है, मेरी पर्सनल थॉट है कि आने वाले समय में ना, जैसे ये जन्म पत्रियाँ वगैरह होती है ना, तो उससे शादी ना हो के ये स्वस्थ कार्ड होगा, जिसमें आपकी ब्लड रिपोर्ट, ब्लड ग्रुप क्या है आपका, आप स्वस्थ कितनी हो, उसके अकॉर्डिंग शादी होगी। क्योंकि आने वाले समय में ये डिजिटलाइजेशन भी हो गया, और ये डिजिटलाइजेशन स्वस्थ मिशन की घोषणा करके और भी आसान हो गया, तो ये होगा। और उन्होंने घोषणा की कि ना प्रदूषण के खिलाफ अभियान, मोदी जी ने शहरों से प्रदूषण खत्म करने की योजना की चर्चा की है। उन्होंने कहा कि 100 चुने हुए शहरों को प्रदूषण से मुक्त करने, कम करने व समग्र दृष्टिकोण के साथ विशेष अभियान पर काम हो रहा है। और ना उन्होंने कहा कि पड़ोस नीति के विस्तार पर जोर दिया था। मोदी जी ने श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने अपने स्पीच में बाकायदा बोला था उन्होंने कि जो हमारे भौगोलिक पड़ोसी हैं वो तो हमारे पड़ोसी है ही, लेकिन वो हमारी सांस्कृतिक, हमारी सुरक्षा, हमारे डेवलपमेंट में जो साझेदार है ना, वो भी हमारे पड़ोसी हैं। तो उन्होंने ना ये बात कही थी। मोदी जी ने कहा हमारे पड़ोसी देशों के साथ, चाहे वो हमसे ज़मीन से जुड़े हो या समुद्र से, अपने संबंधों को हम सुरक्षा, विकास और विश्वास की साझेदारी के साथ जोड़ रहे हैं। आज सिर्फ वो नहीं है, इससे हमारी भौगोलिक सीमाएं मिलती हैं। आज पड़ोसी सिर्फ वो ही नहीं है जिससे हमारे भूगोल, बल्कि वे भी है जो हमारे दिल से मिलते हैं। आसियान देशों का विशेष महत्व है, जो भारतीय समुद्र के पड़ोसी देश हैं, ये दक्षिण पूर्वी देश। उन्होंने प्रदूषण के खिलाफ तो मैंने बता दिया कि वो भी की थी। और उन्होंने 100 लाख करोड़ रुपए का नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन प्रोजेक्ट की घोषणा भी की है। बहुत बड़ी योजना तैयार की गई। इस योजना में 100 लाख करोड़ रुपए से ज़्यादा खर्च किए।
ये अलग अलग सेक्टर के 7,000 प्रोडक्ट्स को चिन्हित किया जा चुका है। इंफ्रास्ट्रक्चर में नई क्रांति भी होगी, ये है। और इन्होंने एक बहुत शानदार घोषणा की है, प्रोजेक्ट लॉयन और डॉल्फिन की घोषणा की है। उन्होंने कहा कि अपनी बायोडाइवर्सिटी के संरक्षण यानी जैव विविधता के संरक्षण और संवर्धन के लिए भारत पूरी तरह से संवेदनशील है। बीते कुछ देश में शेर और बाघ की आबादी तेज गति से बढ़ी है। सबसे ज़्यादा बाघ कहाँ पे है? अभी हाल ही में बाघ रिपोर्ट निकाली, सबसे ज़्यादा बाघ मध्य प्रदेश में है ना। तो 525 ऐसे करके है, 525 है, सही है ना। तो वो है। अब देश में हमारे एशियाई टाइगर को लिए एक प्रोजेक्ट लॉयन की शुरुआत की जा रही है और वहीं डॉल्फिन के संरक्षण के लिए प्रोजेक्ट चलाने की बात की गई। वैसे जहाँ आपको पता है, जहाँ डॉल्फिन होती है ना, वहाँ पानी एकदम स्वच्छ पानी होता है। जैसे गंगा नदी में ना भी लॉकडाउन की वजह से बहुत सारे गंगे डॉल्फिन, हाँ, तो वहाँ पे ना बहुत सारी डॉल्फिन दिखी थी। तो कहा गया था कि गंगा का पानी अब स्वच्छ है, होने लगा है। और वैसे हमारे राजस्थान में बात करें ना, तो हमारे राजस्थान में चंबल प्रोजेक्ट मध्य प्रदेश और हमारे ना राजस्थान की सीमा पे स्थित है, उत्तर प्रदेश, तीनों की, वहाँ पे भी ये डॉल्फिन पाई जाती है। तो वहाँ का पानी सबसे स्वच्छ होता है, जहाँ डॉल्फिन होती है वहाँ पानी सबसे स्वच्छ होता है। और भारत में बात करें तो भारत में गंगा नदी भी पाई जाती है और बांग्लादेश में वहाँ पे जहाँ पानी होता है गंगा का, तो वहाँ पे पाई जाती है। जहाँ डॉल्फिन होती है वहाँ मान लेना चाहिए वहाँ पानी का स्वच्छ होता है और स्वच्छ पानी में ही डॉल्फिन होती है। और नेशनल कैडेट कोर का विस्तार का भी बात, एनसीसी है ना, उन्होंने भी घोषणा की कि अब एनसीसी का विस्तार किया जाएगा ना, और उनमें 173 सीमाओं और तटीय जिलों तक सुनिश्चित किया जाएगा। और इस अभियान के तहत करीब 1 लाख नए कैडेट्स को विशेष ट्रेनिंग दी जाएगी, ये भी अपने आप में है। और उन्होंने कहा कि आत्मनिर्भर भारत को आत्मनिर्भर बनना चाहिए, घरेलू तथा वैश्विक बाजार में उत्पादन के लिए अपने व्यापक प्राकृतिक संसाधनों का इस्तेमाल करना चाहिए। वोकल फॉर लोकल का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि विश्व की जरूरत से निपटने का प्रयास, भारत को विश्व की जरूरतों से निपटने का प्रयास किया जाएगा। और एक उन्होंने बहुत अच्छी बात कही है, साइबर सिक्योरिटी, है ना। तो उन्होंने कहा है कि देश की नई राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा और रणनीति का मसौदा तैयार कर ले, आने वाले समय में नई साइबर सिक्योरिटी नीति लाई जाएगी। तो ये उन्होंने घोषणा की है। ये हो गया आपका। इन चीज़ों के अलावा उन्होंने बहुत से अन्य संबोधन भी किया। इन संबोधन के अलावा उन्होंने अन्य बातें भी की। पिछले वित्त वर्ष के दौरान देश में रिकॉर्ड विदेशी प्रत्यक्ष निवेश हुआ है, इसमें 80% की वृद्धि हुई है। देश के किसानों को आधुनिक ढांचा सुविधाएं उपलब्ध करवाने के लिए 1 लाख करोड़ रुपए की कृषि अवसंरचना कोष बनाया गया है। ये तो अब कृषि अवसंरचना कोष बनाया गया जाएगी क्योंकि किसानों को फायदा हो सके। पिछले एक योजना है किसानों के लिए आई थी, उनके लिए वो था क्योंकि उनको सीधा वो मंडियों में ई नेम करके है, ऐसा कुछ है, नेशनल एग्रीकल्चर मॉनिटराइजेशन समथिंग है, तो वो ऐसे करके है, वो उसके अंतर्गत ही है ना कृषि अवसंरचना कोष बनाए गए। पिछले 5 वर्ष में 2 लाख ग्राम पंचायत एक ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क पहुँचे। ग्राम पंचायतों में भी है ना नेटवर्क पहुँचा गया है, तो वो अपना में वो है। और 1000 दिन के अंदर देश के 6 लाख गाँव में ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क का काम पूरा कर लिया जाएगा। और देखिए ये अपना में बहुत अच्छा है। जिस तरह सिक्किम ने जैविक राज्य के रूप में अपनी पहचान बनाई है, उसी तरह लद्दाख को कार्बन न्यूट्रल क्षेत्र बनाने का कार्य किया जा रहा है। कार्बन न्यूट्रल क्षेत्र बनाने का कार्य किया जा रहा है। सिक्किम को जैविक राज्य कब घोषित किया गया था? 2016 में। और वैसे राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में डूंगरपुर है, आपको पता होगा। तो डूंगरपुर पूर्णतः जैविक राज्य है। अगले 100 दिन में लक्षद्वीप को सबमरीन ऑप्टिकल फाइबर केबल से जोड़ दिया जाएगा। आपको पता है सबमरीन ऑप्टिकल फाइबर ये कहाँ से कहाँ तक है? ये चेन्नई है ना, तमिलनाडु,
वहाँ से लेके, जैसे ये दक्षिण भारत में, यहाँ से लेके अंडमान निकोबार द्वीप समूह तक है। तो अब वो है ना लक्षद्वीप को भी जोड़ेगी यहाँ पे, तो उससे जोड़ दिया जाएगा, जिससे वो मतलब एक जुड़ा हो जाएगा नेटवर्क का। तो इस वजह से ये ऑप्टिकल फाइबर केबल है ना, ये एक नेटवर्क है, तो इस वजह से। और वो उन्होंने बहुत सारी घोषणाएं भी की, उन्होंने वो संबोधन भी किया, भारत का लक्ष्य मतलब जितना प्रोग्रेस हुआ वो भी किया, 0.2 के इनकी पॉलिसी जो भी थी उन्होंने सब बताई थी नरेंद्र मोदी जी ने। और आने वाले समय में भारत का जो एजेंडा है उनकी भी बात की थी। और कैसा लगा वीडियो स्टूडेंट्स, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब भी करें और बताएं कि कैसा लगा आपको। थैंक यू वॉच माय वीडियो।